वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए अपनी इस बीपीएससी ऐसे सीरीज में आगे बढ़ते हैं। एंड आज की जो लोकोक्ति है वो है आन्हर कुकुर बतासे भोके। देखिए मेरा जो पर्पस है यहाँ बार बार आने का, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बीपीएससी के बहुत सारे टॉपिक्स भी कवर किए हैं, लेकिन लोकोक्तियों को लेकर के मैं बार बार आ रहा हूँ और उनमें भी मैं इंट्रोडक्शन बार बार करा रहा हूँ। एंड द ओनली पर्पस इज कि मैं जानता हूँ कि बॉडी पार्ट फ्रेमिंग, कंक्लूजन फ्रेमिंग मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया है, लेकिन लोकोक्तियों को स्टार्ट करने में जब तक आप बहुत अच्छा बिगिनिंग नहीं करेंगे, बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन नहीं करेंगे, तब तक आप बहुत अच्छा ऐसे नहीं लिख पाएंगे। एंड लोकोक्तियों को एक तो उनका अर्थ समझना, मीनिंग समझना, और दूसरा उसको बहुत अच्छा इंट्रोड्यूस करना बहुत मैटर करता है, क्योंकि यही एग्जामिनर के माइंड को आपके पूरे ऐसे को पढ़ने के लिए फोर्स करेगा। तो इसीलिए मैं बार बार लोकोक्ति को ला भी रहा हूं और उसके मल्टीपल इंट्रोडक्शन आपको करा रहा हूं, ताकि आप मल्टीपल तरीके से इंट्रोड्यूस करना सीख जाएं और बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन लिखें। तो चलिए इस लोकोक्ति का आन्हर कुकुर बतासे भोके इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। जब मैंने बीपीएससी जो चैनल के प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे और बीपीएससी ऐसे वाला जो प्लेलिस्ट है उसको ओपन करेंगे तो उसका जो पहला वीडियो है उसमें मैंने बीपीएससी ऐसे के इंट्रोडक्शन के टाइप्स बताए हैं। तो उसमें से मैंने एक टाइप बताया है स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, एंड दिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एन एसे। एक बहुत अच्छा तरीका है। तो अगर आप क्वेश्चन पूछ करके निबंध की शुरुआत करते हैं, एसे की शुरुआत करते हैं, तो यह एग्जामिनर को फोर्स करता है कि अच्छा इसने क्वेश्चन पूछा है, इसका मतलब आगे आंसर भी कुछ और हो सकता है, कुछ बात है आगे आंसर में, मतलब वो सरप्राइजिंग एलिमेंट होता है और सरप्राइजिंग एलिमेंट हमेशा मार्क्स देता है। तो उसी तरीके से इस एसे को मैंने शुरू किया है आन्हर कुकुर बतासे भोके। क्या सच में सबसे अधिक शोर वही करते हैं जिनके पास न तो अधिकार होता है न ही वास्तविक शक्ति? अब देखो मैंने आन्हर कुकुर बतासे भोके लिखा, उसको उसके मीनिंग को एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन क्वेश्चन अपने आप में उसके मीनिंग को एक्सप्लेन कर रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या सच में सबसे अधिक शोर वही करते हैं जिनके पास न तो अधिकार होता है न ही वास्तविक शक्ति? मतलब आन्हर कुकुर जिसके पास शक्ति नहीं है, अधिकार नहीं है, ज्ञान नहीं है, और बतासे भोजपुरी भाषा में व को ब बोल दिया जाता है। वात मतलब होता है हवा। हवा के प्रभाव के कारण जो हवाओं से शोर हो रहा है उससे वह चिल्ला रहा है, क्योंकि उसे किसी व्यक्ति के होने की अनुभूति हो रही है। तो वही शोर करते हैं जिनके पास न तो अधिकार होता है न ही वास्तविक शक्ति। हमने क्वेश्चन पूछा और इसी क्वेश्चन से यह लोकोक्ति एक्सप्लेन भी हो गया। आगे लिखते हैं, क्या समाज में परिवर्तन की दिशा तय करने वाले वही लोग होते हैं जो हर समय बोलते रहते हैं, या वे जो चुपचाप अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं? अब मैंने यहां से ओपन किया एक डायमेंशन कि आप आगे जब आप बॉडी पार्ट लिखना शुरू करेंगे तो उसमें वैसे एग्जाम्पल्स के साथ स्टार्ट करेंगे जिसमें किसी व्यक्ति ने बिना बोले, किसी समाज ने बिना बोले, किसी परिवार ने बिना बोले, किसी राष्ट्र ने बिना बोले एक बहुत बड़ी माइलस्टोन अचीव की, समाज को, राष्ट्र को, परिवार को दिशा दिखाया। ठीक है। क्या शोर, आलोचना और दिखावटी सक्रियता ही योग्यता का प्रमाण है? क्या शोर, आलोचना और दिखावटी सक्रियता ही योग्यता का प्रमाण है, या यह उस खालीपन की अभिव्यक्ति है जहां वास्तविक योग्यता का अभाव होता है? यह भी सेकंड क्वेश्चन है। इसको भी हम बॉडी पार्ट में आगे बढ़ाएंगे। अब बॉडी पार्ट का हमारा दूसरा पैराग्राफ ये मिल गया कि शोर, आलोचना और दिखावटी सक्रियता को योग्यता का प्रमाण माना गया। हिटलर कहता था कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो लोग उसको सच मान लेते हैं। मतलब इतना शोर करो कि लोग उस शोर को सच्चाई मान ले। क्या यही योग्यता का प्रमाण है, या यह उस खालीपन की अभिव्यक्ति है जहां वास्तविक योग्यता का अभाव होता है? वह उस खालीपन, हिटलर के अंदर का जो खालीपन है, कैसा खालीपन? मानवता का खालीपन, प्रेम का खालीपन, त्याग का खालीपन, मनुष्यता का, नैतिकता का वो खालीपन है। तो उस खालीपन की अभिव्यक्ति है जहां वास्तविक योगदान का अभाव होता है। उसने जर्मनी के डेवलपमेंट में कुछ नहीं किया, दुनिया को कुछ भी ऐसी गिविंग्स उसने नहीं दी, लेकिन दुनिया को विश्व युद्ध जरूर दे दिया। तो उसके अंदर का जो खालीपन था, उस खालीपन को उसने किसमें? शोर में, बर्बरता में, क्रूरता में बदल दिया। तो एक पैराग्राफ इसका आएगा। फिर
यही प्रश्न स्थानीय भाषा की श्लोकोक्ति आन्हर कुकुर बतासे भोके के द्वारा हमें आत्मचिंतन करने के लिए बाध्य करती है कि बिना काम, बिना योग्यता और बिना उत्तरदायित्व के किया गया शोर समाज को दिशा नहीं बल्कि भ्रम देता है। अब एक पैराग्राफ में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। आइए इस लोकोक्ति के महत्व की जीवन के आयामों के माध्यम से, महत्व को जीवन के आयामों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं और इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। तो ये इंट्रोडक्शन जो होता है, आप लोग इसको एज इट इज कोट कर सकते हैं किसी भी लोकोक्ति को इंट्रोड्यूस करने में। उस लोकोक्ति को लेकर के और क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन के माध्यम से उस लोकोक्ति का अर्थ एक्सप्लेन करिए। लोकोक्ति का अर्थ सीधे मत बताइए, यह भी एक बहुत अच्छा तरीका है। आप एज इट इज इसको किसी भी लोकोक्ति पर सेट कर सकते हैं। तो इस फ्रेम को आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। एक तरीका यह हुआ। दूसरा इंट्रोडक्शन का तरीका है कि मैंने माइथोलॉजिकल से अपने जो धार्मिक धर्म ग्रंथ हैं, जो इतिहास पुराण की संकल्पना रही है, वहां से धर्म ग्रंथों से एक इंट्रोडक्शन तैयार किया। आप भी कर सकते हैं वो भी। जैसे महान भारतीय महाकाव्य महाभारत के एक प्रसंग में जब भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर कौरवों के दरबार में जाते हैं तो दुर्योधन एवं उसके चाटुकार पांडवों की शक्ति को तुच्छ बताकर शांति संदेश को उनकी कमजोरी बताते हैं। दुर्योधन के पक्ष में नारे, उपहास एवं दिखावटी आत्मविश्वास की कमी नहीं थी, लेकिन जब युद्ध का समय आया तब वही अहंकारी शब्द रणभूमि में निष्प्रभावी सिद्ध हुए। इसके विपरीत श्री कृष्ण ने न तो शस्त्र उठाया, न ही अपनी महानता का दावा किया, बल्कि मौन रणनीति, विवेक एवं कर्म के माध्यम से इतिहास की दिशा बदल दी। यह प्राचीन ऐतिहासिक पौराणिक प्रसंग यह सिखाता है कि शक्ति शब्दों के प्रदर्शन में नहीं बल्कि विवेक युक्त कर्म में निहित होती है। यही शाश्वत सत्य इस लोकोक्ति आन्हर कुकुर बतासे भोके के माध्यम से लोक जीवन में अभिव्यक्त हुआ है। तो एक ज्ञान का जो सोर्स है महाभारत या रामायण, इससे मैंने एक कहानी सिलेक्ट किया। और रामायण और महाभारत ऐसे सोर्स हैं कि आप किसी भी ऐसे के लिए, किसी भी निबंध के लिए अगर आप इंट्रोडक्शन खोजना चाहें, कंटेंट खोजना चाहें, तो कोई ना कोई कहानी रामायण और महाभारत की जरूर मैच करेगी उससे। ठीक है, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग एक कहानी सिलेक्ट की। महाभारत में ही और भी बहुत सारी कहानियां हैं जो इससे मैच करेंगी, और उस कहानी के प्रसंग को एक्सप्लेन करके और तब फिर लास्ट में आकर के जो लोकोक्ति थी उससे इसको कनेक्ट कर दिया। एक इंट्रोडक्शन यह भी है, यह भी अच्छा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, अब एक और इंट्रोडक्शन है जिसमें आप अत्यधिक मात्रा में थोड़ा आगे बढ़ करके श्लोक या दोहे, कविता, इनका प्रयोग करते हैं। यह थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें रस होता है और रस हमेशा इंसान को आकर्षित करता है। तो श्लोक, कविता, दोहा, छंद, ये सब से अगर स्टार्ट करते हैं या इनको यूज करते हैं अगर आप निबंध में, चाहे वो इंट्रोडक्शन में हो, बॉडी पार्ट में हो या कंक्लूड करते समय भी, तो वह निबंध की रोचकता और गुणवत्ता को बढ़ा देता है। एंड थर्ड वन इज, मुझे एक श्लोक याद था कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब देखो, ये कर्म की बात कर रहा है और निबंध किससे जुड़ा हुआ है? निबंध है अत्यधिक बोलने पर। डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। हमारे अंदर अगर योग्यता है तो हम इसको भी उससे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड आई कनेक्टेड इट। देखिए, भगवद गीता का यह श्लोक बताता है कि मानव जीवन का मूल्य उसके कर्म में निहित है, न कि उसके दावों या कथन में। किंतु अज्ञान के बावजूद अपनी उपस्थिति दर्शाने के लिए, अब महाभारत का भगवद गीता का श्लोक कहां तक उसके कर्म में निहित है, यहीं तक था, लेकिन मैंने इसको आगे एक्सप्लेन किया, न कि उसके दावों या कथन में। क्यों आगे एक्सप्लेन किया? क्योंकि यह निबंध की डिमांड थी, तो मैंने निबंध के डिमांड के अकॉर्डिंग इसको आगे बढ़ा दिया। किंतु अज्ञान के बावजूद अपनी उपस्थिति दर्शाने के लिए
व्यक्ति कुतर्क करने लगता है तो उसके बातों एवं व्यक्तित्व दोनों का महत्व शून्य हो जाता है। अगर कर्म के स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्शाने के लिए बोलने की, अगर आप ज्यादा बोलने की कोशिश करते हैं तो उससे आपके बात का महत्व और आपके व्यक्तित्व का महत्व दोनों घट जाता है। इसी परिस्थिति के लिए कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी क्या कहते हैं, बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जान, ही ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। कबीरदास जी का यह दोहा भी मैंने इससे कनेक्ट कर दिया। रियल कनेक्शन इसी दोहे का था, लेकिन मैंने एक श्लोक के साथ शुरू की और फिर उसको इस दोहा से कनेक्ट किया। अब देखिए आगे इसको एक्सप्लेन करते हुए कैसे कनेक्ट करते हैं कि अर्थात जिस प्रकार अंधा कुत्ता हवा के झोंके के शोर पर भी भौंकने लगता है और उसके भौंकने को लोग सामान्य प्रतिक्रिया समझकर अनदेखा करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को अंधापन अर्थात बिना जानकारी के बोलने पर उसका महत्व घट जाता है। इस ज्ञान को स्थानीय लोकोक्ति में आन्हर कुकुर बतासे भोके के द्वारा समझाया गया है एवं इस लोकोक्ति की महत्ता काल के तीनों खंडों में सिद्ध है। अब मैंने यहां से आप लोगों के लिए बॉडी पार्ट का भी डायमेंशन ओपन कर दिया कि आप क्या करेंगे, बॉडी पार्ट में पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर वाला डायमेंशन यूज करेंगे, जो बहुत सारे निबंध में मैंने ये डायमेंशन यूज किया है। आप लोग बीपीएससी ऐसे वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बहुत सारे निबंध में आपको पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर वाले बहुत सारे डायमेंशन देखने को मिल जाएंगे, तो आप उस डायमेंशन को यूज करके आगे कंटिन्यू कर जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या किया मैंने, तो सबसे पहले एक श्लोक लिया जो बहुत अच्छा ज्ञान से जुड़ा हुआ है। आप किसी भी श्लोक को लेकर के अपने अकॉर्डिंग उसके डायमेंशंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर उस कर्म के श्लोक को मैंने आगे बढ़ा करके और व्यक्ति को अकर्मण्यता से जोड़ दिया, अत्यधिक बोलने से जोड़ दिया, और बोलने के लिए भी मैंने कबीरदास की एक दोहा को यूज कर लिया। तो इस तरीके से आप भी इसको कनेक्ट करके और तब जाकर के आंधर कुकुर बतासे भोके के अर्थ को एक्सप्लेन करके आगे बढ़ सकते हैं। बार बार मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन करा रहा हूं एंड आज मैं अल्टरनेट एक हिंदी एक इंग्लिश में आपको करा भी रहा हूं ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इक्वली बेनिफिटेड भी हों, और इतना तैयार कराने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को कहीं जाकर के क्लास लेने की, कहीं परचेज करने की जरूरत ना पड़े। इवन आई एम नॉट सजेस्टिंग कि आप मेरे पास आओ। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको पढ़ाने के अलग से कोर्स कराने की जरूरत है। हाँ, आप टेस्ट करो, टेस्ट ज्वाइन करो, जहां टेस्ट देना है वहां टेस्ट दो, लेकिन ऐसे के लिए कोर्स परचेज करो जरूरत नहीं है। अभी ऑलरेडी मैंने इतना करा रखा है कि यहां से कर लो तो आप तैयार हो। तो इस तरीके से इस 3 इंट्रोडक्शन के माध्यम से 3 अलग अलग डायमेंशन से कैसे ऐसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकोक्ति को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, यह मैंने बताया। कल के क्लास में जब मैं कल आप लोगों को वीडियो लेकर के आऊंगा तो उसमें भी अलग तरीके से मैं बात करूंगा, ठीक है, ताकि इतना मैच्योर कर दूं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाओ। अब आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा भी मनोबल बढ़े और मैं आप लोगों के लिए काम करता रहूँ। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।